सना हॉस्टल में नए सफ़र का आगाज़ कर रही थी और पहले दिन से ही उसका खुला दिल और खुश मिजाज शख्सियत सबको अपने करीब ले आई थी। चंद ही दिनों में वो लड़कियों के एक छोटे से दायरे में घुल मिल गई थी। हर शाम का ख़त्मी वक्त सना के साथ मज़ाहिया गुफ्तगू और कहकाहों के बीच गुजरने लगा था। वो उन सब के लिए एक खुशरू थी जो हमेशा लोगों की मदद और हंसी में मसरूफ़ रहती थी। ये कहानी मेरी एक दोस्त ने सुनाई है जो उसके साथ हॉस्टल में हुआ करती थी और कहती थी कि सना की पर्सनालिटी में एक अजीब सा जादू था जो सबको उसके करीब ले आता था। सना हॉस्टल में सबकी आंखों का तारा बन चुकी थी। वो जब भी रूम में होती तो हर तरफ एक पॉजिटिव एनर्जी का एहसास होता। लेकिन कुछ दिनों बाद एक रात ऐसा हुआ कि सना को अपने कमरे के कोने में किसी चीज़ का एहसास हुआ, जैसे कोई वहाँ मौजूद हो, उसे तक रहा हो। पहले तो उसने अपना वहम समझा और ख़ुद को तसल्ली दी कि कुछ नहीं है, लेकिन उस रात उसकी नींद बार बार खुलने लगी, जिसे कोई उसे बुलाने की कोशिश कर रहा हो। चंद दिन बाद सना के साथ और भी अजीब चीज़ें होने लगी। हॉस्टल में वो अक्सर तन्हाई में अपने आप से बातें करते हुए पाई जाती, जैसे वो किसी अनजान शख्स से गुफ्तगू कर रही हो। एक रात उसकी एक दोस्त ने उसे देखा कि वो रात तक बेड पे सीधी बैठी हुई थी और उसकी आंखें एक अजीब खौफनाक तरीके से खुली हुई थी। दोस्तें इस बारे में बात करने लगी, लेकिन सबने ये सोचा कि शायद वो नींद में चल रही होगी। लेकिन फिर वो वक्त आया जब सना के अंदर का ये अजीब असर और ज़्यादा गहरा होने लगा। वो अकेली जब भी होती उसे लगता कि वो तन्हा नहीं है। हर रात वो अपने कमरे में कुछ आवाज़ों को महसूस करने लगी और वो छत से आने वाली हल्की सी खरोचों की आवाज़ को सुन रही थी, जो इससे पहले कभी नहीं सुनाई देती थी। अब वो अपनी सहेलियों के साथ ज़्यादा वक्त गुजारने से भी कतराने लगी थी। एक रात जब वो कुछ अजीब से ख्वाबों में घिरी थी, उसे अचानक महसूस हुआ कि उसके पास कोई आके उसका हाथ पकड़ रहा है। उसका सांस लेना मुश्किल हो गया। जब वो चौंकी तो देखा कि वो बिल्कुल अकेली थी, लेकिन उसके हाथ का हिस्सा बिल्कुल ठंडा और नीले रंग में तब्दील हो चुका था। वो अपने कमरे में चुपचाप बैठी रही। अगले दिन सना हॉस्टल में सबसे दूर रहने लगी और उसके चेहरे पर एक अजीब सा डर और उलझन थी। अब वो अपने खुश मिजाज और पुरजोश रूह से बिल्कुल मुख्तलिफ लगने लगी थी, जैसे उसके अंदर किसी और ने जगह ले ली हो। और ऐसा ही चलता रहा, लेकिन उसकी सहेलियां उसको लेकर काफ़ी परेशान थी कि ये आखिर चल क्या रहा है। तो उन्होंने मिलकर इसके तह तक जाने का फैसला किया। अगले दिन उसकी सारी सहेलियों ने उसको घेर लिया और उसे पूछने लगे कि आखिर चल क्या रहा है। तो उसने बड़े ज़ोर देने के बाद रोते हुए बताया कि गुज़िश्ता कुछ दिनों से उसके साथ क्या हो रहा है। और सब सुनने के बाद परेशान हो गए। उनमें से एक सहेली ने कहा कि मुझे शक है कि किसी ने तुम पर कुछ कराया है, लेकिन बाकी सब ने इनकार कर दिया कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये इतनी अच्छी इंसान है, इसके साथ कोई कुछ क्यों करेगा। फिर उसकी सहेली ने कहा कि मैं तुम्हारा कमरा देखना चाहती हूँ, और वो सबको अपने कमरे में ले गई। वहाँ जाकर उसकी सहेली ने अलमारी खोली और पूछा, बताओ क्या तुम्हारा कोई कपड़ा इसमें से गायब है। उसने देखने के बाद जवाब दिया, हाँ इसमें मेरा स्कार्फ और कुछ अंगूठियाँ गायब हैं। ये सुनने के बाद उसकी सहेली ने सर हिलाया और कहा, ऐसा वाक़या पहले भी मेरे गांव में हो चुका है और मेरे वालिद ने इसका तोड़ किया था। ये बोलने के साथ ही उसने अपने वालिद को कॉल लगाई और सारा मामला उन्हें कॉल पर बता दिया। उसके वालिद ने फ़ोन पर ही कहा कि सना को कुछ महफूजी दुआएं और वज़ाइफ पढ़ने के लिए कहा जाए और वो जल्दी से जल्दी वहाँ आके इस मामले को खुद देखेंगे। दोस्तों में से कुछ ने तसल्ली देने की कोशिश की कि शायद ये सब कुछ वहम हो, लेकिन उसकी सबसे करीबी सहेली इस पर कायम रही। ये किसी तरह का काला जादू का असर लगता है। उस रात सना और उसकी सहेलियां उसे अपने कमरे में ही सोने देने पर असरार करते रहे और उन सब ने फैसला किया कि वो आज रात साथ ही सोएंगे। लेकिन रात के वक्त सना को एक अजीब और भारी सी आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कोई उसे बुलाने की कोशिश कर रहा हो। उसे लगता है कि उसके बेड के नीचे से कोई उसे तक रहा है और उसकी सांसों में एक अजीब सी भारीपन आ जाता है। वो अपनी सहेलियों को उठाना चाहती है और वो बिल्कुल हिल भी नहीं पाती। उसकी सहेलियां भी अब इन नाकाबिल यकीन चीज़ों का असर महसूस कर रही थी। वो सब अपनी आंखों के सामने उसे बेचैन और खौफजदा देखती हैं और उसे देखते हुए वो खुद भी डर के मारे उसे छोड़ नहीं पाती। उनमें से एक कहती है, सना तुम सिर्फ यहाँ नहीं हो, जो भी तुम्हारे साथ है वो हमारे साथ है। अगली सुबह सना की सहेली के वालिद हॉस्टल पहुंच जाते हैं
और अपने तौर तरीके से चीज़ें देखना शुरू करते हैं। वो कमरे में कुछ अजीब असर को महसूस करते हैं और वो एहसास और भी गहरा हो जाता है जब वो सना के रूम के पास कुछ छोटी छोटी गायब हुई चीज़ों को वहाँ देखता है। सना की हालत में जब तब्दीलियाँ और ज़्यादा बढ़ने लगती हैं तो उसके दोस्त के वालिद इस मामले को गौर से देखते हैं। उन्होंने कुछ छोटी छोटी निशानियाँ देखी जो किसी अनजान शख्स ने हॉस्टल में सना के रूम में छोड़ी थी, जैसे कि काले जादू में इस्तेमाल होने वाले तरीके और असर। वो करीबी मस्जिद के आलिम से मशवरा करते हैं और इस काले जादू के ठिकाने का सुराग निकालने में लग जाते हैं। कुछ तफ्तीश और दुआओं के ज़रिए उन्हें ये पता चलता है कि हॉस्टल में एक लड़की जो सना से जलन और दुश्मनी रखती थी, वो इस सब के पीछे थी। उस लड़की से सना की खुशी और दोस्ती और उसकी खुश मिजाजी बर्दाश्त नहीं हुई और उसने अपनी नफरत में उस पर काला जादू का असर डाल दिया। उसने सना के रूम में छोटी छोटी चीज़ें छोड़कर अपने टोटकों का असर लाया ताकि उसकी ज़िंदगी में अंधेरा और परेशानी आ जाए। जब यह हकीकत सामने आती है तो सना के दोस्त के वालिद जल्दी से उसके असर को ख़त्म करने की दुआओं और वज़ाइफ का सहारा लेने लगता है। वो सना के लिए कुछ पाक वज़ाइफ और दुआएं इस्तेमाल करते हैं और उसके कमरे में कुछ ऐसे असर ले आते हैं जो हर किस्म की नेगेटिविटी और काले जादू को दूर कर सके। सना को कुछ दिन तक इन वज़ाइफ और हिफाजती दुआओं के ज़रिए महफूज रखा जाता है। उसे एक पाक और सकूनत वाली जगह पर ले जाकर दुआ और शिफा का अमल भी किया जाता है। धीरे धीरे सना अपने असली खुशमिजाजी और पुरानी शख्सियत में लौटने लगी। काले जादू का असर कम होते ही उसका चेहरा वापस से वो पहले वाला चमकदार और खुश शख्सियत बन जाता है। उस लड़की का जलना और हसद सना के ऊपर और असर नहीं कर पाता। जलिस लड़की को हॉस्टल से निकाल दिया जाता है और उससे बात की जाती है कि उसने ऐसा किया क्यों। सना के दोस्त के वालिद उसे समझाते हैं कि इस तरह के असर इंसानियत और ईमान के ख़िलाफ़ है। वो उसको माफ़ी मांगने और गलत तरीके छोड़कर एक अच्छी और पुरसुकून ज़िंदगी गुजारने की नसीहत करते हैं और उसे समझाते हैं कि ये राह सही नहीं है। वो लड़की उनके आगे रोने लगती है और कहती है कि मुझे ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं पागल थी और मुझे ये आता नहीं था। मैं उसको इतना परेशान नहीं करना चाहती थी जितना वो हो गई और ये जादू मुझ पर हावी हो गया। और ये कहकर वो वहाँ से चले जाती है। कुछ दिनों बाद सना अब वापस अपने पुराने खुशमिजाजी के साथ अपनी सहेलियों के साथ खुश ज़िंदगी गुजारने लग पड़ी थी और इस तरह उसकी ज़िंदगी में आगे खुशियाँ नसीब हुई। इस तरह इस कहानी का ख़त्म यहाँ पर होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे ऐसी दिलचस्पी के साथ किसी और कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।